अब्दुल रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? जी, अल्लाह करम। सर अपने बारे में बता दें कुछ। सर टोबा टेक सिंह पीर मल तो बिलोंग करदा ओके। ते एलएलबी कर रहा मैं सर, 2-3 साल हो गए, 2 रह गए जी। की एलएलबी करदे पे हो? हाँ जी सर, हाँ जी। ते वो कोई प्रैक्टिस वगैरह? प्रैक्टिस सर इनकम टैक्स फुल फ्लैज कर रहे हैं जी, पीर मल शहर ओके। च ते अग्गे ਤੁਹਾਨੂੰ रहनुमाई आरटीओ चाहिदी ਕਿਹੜਾ जिन्ना ਲੱਗਦਾ दी। है? सानू फैसलाबाद सर। हेलो। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? आवाज़ बंद हो के आई सर दोबारा हुण। नहीं, अभी ठीक आ रही है? अब ठीक है। ओके जी, ओके। जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर मैं अच्छा। सुंदस मकबूल आई बिलोंग टू सरगोदा और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लॉ की और मेरा जो है वो ज़्यादा मीडियम जो है वो ये इनकम टैक्स ही है और साथ जो है वो फैमिली केसेस हैं मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर से हैं, लाहौर से? नहीं सर मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। अ, सुंदर साहब लाहौर से हैं? सर मैं सरगोदा से हूँ। शायद मेरी आवाज़ आ रही है बाकी लोगों को? आ रही है सर बिल्कुल, अब्दुल रहमान। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। अ, अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ? आपका फेस हम देख रहे हैं सर। बढ़िया। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, अब शायद कनेक्शन हमारा थोड़ा-सा सिक्योर है। सो देख लेते हैं कोई और तो नहीं रह गया। चलें जी। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के सामने? जी सर, देख रहे हैं। जी सर शो हो रही है। जी, हो रही, क्लियर है जी। ओके जी, ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास है हमारी दिसंबर बैच के लिए। इससे पहले हमारा चल रहा है सितंबर बैच और उसमें हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट लिटिगेशन तक। यानी कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह अपील्स का जो पोर्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सितंबर बैच है वो ऑलमोस्ट जो है ना उसमें इनकम टैक्स जो है ना वो कंप्लीशन पे पहुंचने जा रहा है और उसमें सेल्स टैक्स, देन आपकी एससीसीपी और अदर मैटर्स जो है ना वो पेंडिंग है। और मुझे बताएं कि वो अपनी बेटियों पर नजर रखें किसी का माइक ऑन है काइंडली। ताकि उनके साथ भी ये ना हो जो एक मिनट जी। मेरे के पास हो। आए हैं अल्लाह ना करे किसी की बेटी तुम्हारी अलग है। अच्छा जी। अच्छा जी, बेसिकली
कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया गया है, कोर्स का नाम भी इसी तरह आपको पता होगा, जैसे जिस तरह हमने एडवर्टाइज़मेंट की है या जिस तरह आपको कॉल्स की गई हैं या जिस भी मीडियम के थ्रू आपको बताया गया है, कोर्स का मतलब है या कोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है उसकी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइज़र। अब बेसिकली इसको रखने का पर्पज़ क्या था कि इसमें आपका टैक्सेशन पोर्शन, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपके सेल्स टैक्स आ जाएँगे, चाहे वो फेडरल सेल्स टैक्स हो, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज़ हो, व्हाट्सएवर जो भी है या एफईडी हो, और जो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। फिर आपका जो कॉर्पोरेट का जो वर्ड डिफाइन कर रहा है या जो सिग्निफिकेंस है इसकी, इसका मतलब ये था कि जो आपके कॉर्पोरेट के मैटर्स हैं यानी एसएससीपी के मैटर्स हैं, इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, यानी कि जो आपकी फर्म्स वगैरह रजिस्टर होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, वो आपकी प्रोविंशियल डोमेन में होती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंडर रजिस्टर होती हैं आपकी। पंजाब का अलहदा है, आपका सिंध का अलहदा होगा, केपी का अलहदा होगा, बलूचिस्तान का अलहदा होगा। लेकिन जो एससीसीपी है, एससीसीपी अलाइड मैटर है, एससीसीपी आपका ऑल ओवर पाकिस्तान जो है, एक ही एंटिटी जो है वो ऑपरेट करेगी। इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ या मैं आपको कोर्स के बारे में बताता चलूँ। मकसद इसका यही है कि बेसिकली जो जिन स्टूडेंट्स की आप कह लें कि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है या जो प्रोफ़ेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, आप कह सकते हैं जो सीएज़ हैं, एसीसीएज़ हैं, चाहे पार्ट क्वालिफ़ाइड हैं, चाहे फुली क्वालिफ़ाइड हैं, मेंबरशिप ली है, नहीं ली, आपके लॉयर्स आ जाएँगे, एलएलबी, बीकॉमर्स हैं, आपके बीपीएज़ हैं, या जो भी जिन भी डिग्रीज़ का आपका बीएस अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है, जिन भी डिग्रीज़ का आपको क्या कहते हैं, नो हाउ है अकाउंटेंसी के साथ, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र दिया जाए टैक्सेशन का और कॉर्पोरेट अफेयर्स का। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ये हम ऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, और जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल प्रेज़ेंस भी है इसकी, ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी है। अभी हम ऑनलाइन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। फ़िज़िकल प्रेज़ेंस हमारी है जनाब लाहौर में जौहर टाउन, या आपने अल्लाहू चौक के बारे में सुना होगा उस जगह पे। देन फर्दर चलते हैं जनाब आगे। इसके अलावा जनाब हम इंस्टीट्यूट के साथ-साथ हम अपनी एक फ़र्म भी चला रहे हैं, और जो मैटर्स को डील कर रही है टैक्सेशन प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स को। अच्छा जी, मिशन के बारे में बताते चलें तो मिशन हमारा वही है कि बुकिश नॉलेज को जो आपने गेन कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र दिया जाए। अ, आप लोग जो हैं प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ, और थ्रू दिस कोर्स, आई मीन ड्यूरिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू लर्न, यू विल बी एबल टू अर्न, यानी कि आप जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, सपोज़ हम इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह शायद अ, विदिन अ वीक और 2 आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी के रिटर्न्स कर सकें। फिर अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तो आई होप सो विदिन 1 और 2 लेक्चर्स आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप किसी पर्सन की अगर उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, यानी कि रेंटल इनकम से उसको कोई इनकम आ रही है, तो आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न करने के काबिल हो जाएँगे। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा जनाब। हम जाएँगे फिर कैपिटल गेन पे, इनकम फ्रॉम बिज़नेस पे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। आवाज़ आ रही है जी मेरी आप तक? जी सर, क्लियर है। जी, जी, या क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। यार ये लोग जो है ना, सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, जी। नहीं, ये बीच में कुछ लोग जॉइन कर रहे हैं। मैं अच्छा जी, अब्दुर्रहमान का कोई क्वेश्चन है? अब्दुर्रहमान बोलिएगा काइंडली। सर सिर्फ माइक में क्या दस दें जी, आवाज़ आ रही है। जी, जी, ठीक है जी, आ रही है आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी, ठीक है। इनामुर रहमान ने अभी जॉइन किया। तो ये था जी थोड़ा-सा मतलब प्रैक्टिकेबिलिटी के बारे में कि किस तरह जो है, 1 मिनट जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मेरी अम्मा बुला रही है मुझे, 1 मिनट जी।
अच्छा जी, हम आगे शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। अभी हम आगे मिशन क्या है, 1 मिनट। अच्छा, तो आप सबको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताइएगा। जी आ रही है। जी जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, सॉरी गाइस, मैं असल में वीकेंड पे घर ही होता हूँ, तो घर से ही आज क्लास ले रहा हूँ, तो टी टी ब्रेक आ गई थी। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता रहा था। बेसिकली इसमें ये है, जो ऑनलाइन मॉड्यूल है हमारा या ऑनलाइन हमारी क्लासेस हैं, इसमें ये है कि क्लासेस हमारी ऑनलाइन चलती हैं और विद इन द नेक्स्ट डे आपको जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग जो है विद इन नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसमें एलएमएस का पोर्टल भी बना हुआ है, तो जैसे ही आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। यानी कि अगर आप लाइव क्लास नहीं ले चुके या आपसे मिस हो गई है या आपको ड्यूरिंग द क्लास आपने ज्वाइन किया है, तो आप एलएमएस के थ्रू प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं जी कि आपने कोर्स ले लिया, आपने पढ़ लिया सारा जी, कोर्स ख़त्म हो गया एंड आपको कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसा इश्यू आ जाता है या कोई ऐसी कोई नई चीज़ आ जाती है जो आपसे मैनेज नहीं हो रही। तो इसके लिए ये है कि हम 1 ईयर, अप टू 1 ईयर जो है ना आपको असिस्टेंस भी दे रहे हैं। आपको किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न में, सेल्स टैक्स रिटर्न्स में, आपको एसएससीपी के किसी मैटर में कोई भी इश्यू आता है तो इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं। आप किसी भी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उससे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका इश्यू रिज़ॉल्व किया जाएगा जी। अच्छा जी, ये कोर्स के बारे में था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनाब 4 मंथ का होगा। इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स सीखेंगे इसमें और एसएससीपी के मैटर्स आ जाएँगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके आ जाते हैं ट्रेडमार्क वगैरह। जो आपके ट्रेडमार्क हैं या लोगोज़ हैं, व्हाट्सएवर आपकी डोमेन्स हैं, आपकी कॉपीराइट्स हैं, ये आपके रजिस्टर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, आईपीओ पाकिस्तान है जी। एक इंस्टीट्यूट है, इधर आपके ट्रेडमार्क पर रजिस्टर होते हैं। अच्छा जी, मेरे बारे में अहमद शहराज़ हूँ, मेरा नाम अहमद शहराज़ है जी, सीए फाइनलिस्ट हूँ। इसके अलावा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड बाय एफबीआर और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ जी। एक्सपीरियंस मेरा जी 7 साल से ज़्यादा हो चुका है और करंटली मैं एमएनसी में काम कर रहा था, सो मैंने अभी स्विच किया है जी फुली टुवर्ड्स, आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स मैंने कंसल्टेंसी मूव कर लिया है अभी रिसेंटली। सो 3.5 इयर्स के मेरे आर्टिकल्स थे एंड सो ऑन। आफ्टर दैट मेरा एक एमएनसी का एक्सपीरियंस था, जॉर्टन पेंट्स का, शायद आप लोगों ने सुना हो। जी अब्दुर्रहमान साहब। सर आवाज कट रही है थोड़ी सर। हाल ही में नहीं ठीक आ रही? कट के आ रही जी, कट जाती अच्छा, विच। बाकी लोग भी बता दें यार, सर आप लोगों को भी। सर क्लियर आ रही है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर जी थोड़ा सा चेंज करो अपना कमरा शमरा। जी सर, क्लियर है आपकी आवाज़। ओके जी, ओके। तो मेरा जनाब थ्रू आउट एक्सपीरियंस है। अब मेरा एक्सपीरियंस टैक्सेशन का भी है, कॉर्पोरेट का भी है, देन मेरा एडवाइजरी का भी है जी। और इसके अलावा मैं खुद जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट्स पे भी प्रेजेंट होता रहा हूँ जी। अच्छा जी, कोर्स की ड्यूरेशन जनाब, कोर्स हमारा चलेगा 4 मंथ्स। यूजुअली 4 मंथ्स तो नहीं, आप कह लें कि ज़्यादा हो सकता है टाइम, क्योंकि आपके ये जो कुछ सेक्शंस हैं अ, अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो कुछ सेक्शंस हैं वो यूजुअली टाइम ज़्यादा ले जाते हैं जी।
तो आप होपफुली 4 मंथ्स 4 एंड हाफ मंथ जो है ना, या 5 मंथ से कम ही होगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स दे विल बी 35 टू 40। एवरेज ड्यूरेशन जो है 1.5 आवर्स है, तो यूजुअली जो है ना मैं 2 आवर्स की क्लास ले रहा होता हूँ। और क्रेडिट आवर्स जो आपके 60 आवर्स हैं, मे बी इट विल गो अराउंड 80 क्रेडिट आवर्स, हाँ 70 टू 80 हो जाएंगे, मे बी इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम पढ़ें उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लें, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल हो, मैनेजेबल हो, हमें याद रहे। ओके जी। अच्छा जी, जो लोग मिड में ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली वो पूछ लीजिएगा जो कोई क्वेरी हो। तो मैं अभी कोर्स प्लान के बारे में बता रहा था सबको। कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ है। देन टोटल लेक्चर्स हमारे होंगे 35 टू 40। लेक्चर की जो ड्यूरेशन है इट विल बी अराउंड 1.5 आवर, बट ये जो है ये हम एक्सटेंड करते हैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स की, 2.5 आवर्स की, कभी-कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है। और क्रेडिट आवर्स हैं, यानी कि इफेक्टिव आवर्स कितने हम लगाएँगे अपने कोर्स पे, तो ये 60 क्रेडिट आवर्स बन जाएँगे जी। कोर्स प्लान हमारा क्या है जी? सबसे पहले हम चलते हैं जनाब आइरिस। बेसिकली आइरिस है जनाब एफबीआर का पोर्टल, जहाँ हम इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, सेल्स टैक्स की फाइलिंग करते हैं, जो आपकी टैक्स की जितनी लिटिगेशन हो रही होती है, जो अपील्स वगैरह हो रही होती हैं, एग्जम्पशंस वगैरह व्हाट्सएवर जो भी डीलिंग करनी है हमने थ्रू आइरिस एफबीआर, बड़ा कम होगा कि आपकी जो करस्पॉन्डेंस होगी अदर देन आइरिस जाए। तो ये जनाब ये पोर्टल होता है एफबीआर का, इसके थ्रू हम सारी अपनी करस्पॉन्डेंस वगैरह कर रहे होते हैं। इसके थ्रू ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स जाएंगी, सेल्स टैक्स रिटर्न्स जाएंगी, आपको कोई नोटिस वगैरह आए होंगे तो इसके रिप्लाईज वगैरह इधर भी जाएंगे, फिजिकल सबमिशन भी होगी व्हाट्सएवर। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि हम ये जो हमारा पोर्टल है हम इसको समझ लें जी। पोर्टल के हमारे अंदर जो भी टैब्स वगैरह हैं इसके, उनको हम समझ लें जी। एक मिनट जी, मैं लॉगिन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इनवैलिड। बेसिकली जी ये हमारा पोर्टल है जी, और ऑलमोस्ट सारा काम हमारा इसी पोर्टल पे ही होगा। रिटर्न्स की सबमिशन, रिटर्न्स अगर आपने रिवाइज करनी है व्हाट्सएवर, आपने आपने कोई बिजनेस ऐड करना है अपने एनटीएन में, बिजनेस रिमूव करना है, एड्रेस चेंज करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं, बिजनेस का एड्रेस ऐड करना है, अपने बिजनेस की एक्टिविटी चेंज करनी है, जो भी होगा हमारा सारा इसी पोर्टल से होगा। देन रिटर्न्स का मैंने बता दिया जनाब, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी, आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी इसी पोर्टल के थ्रू होंगी। रेक्टिफिकेशन ये हम इन लेटर जाके पढ़ेंगे जनाब कि रेक्टिफिकेशन का क्या पर्पज़ है। फिर अपील्स है जनाब, आपके पास आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत या सेल टैक्स एक्ट के तहत, तो आपने अपील भी ऑनलाइन फाइल करनी है जनाब। फिर रिफ़ंड का टैब आ जाएगा जनाब कि आपने इनकम टैक्स रिफंड्स किस तरह फाइल करने हैं, उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। ये जनाब डीएनएफ बीपी, ये आजकल जो आप कुछ सेक्टर्स हैं, स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस प्रोफेशनल्स, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं जिनके लिए इस सर्टिफिकेट को हासिल करना कंपलसरी है। जो आप में से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि जो आपके बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह, इन लोगों के लिए या ज्वेलर्स वगैरह हैं, इन लोगों के लिए इस सर्टिफिकेट का असूल जो है या ये कंपलसरी है जी, बिजनेस करने के लिए या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जी। अच्छा जी, फिर विदहोल्डिंग टैक्स आ जाएगा जनाब कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट सबमिट करनी है क्वार्टरली, आपने एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट सबमिट करनी है, ये उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर एप्लीकेशंस आ जाएंगी जनाब एग्जम्पशन वगैरह की, तो ये भी इधर से देखेंगे। अच्छा जी, सीपीआर करेक्शन है जी, कि सीपीआर करेक्शन में हम देखेंगे कि अगर आपने कभी टैक्स चालान बनाया और किसी गलत बंदे के नाम पे वो डिपॉजिट हो गया, व्हाट्सएवर, इस तरह की अगर आप
आपके पास इश्यू आते हैं तो आप सीपीआर करेक्शन की भी कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट कहते हैं इसको आमतौर पे, तो उसकी एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। फिर जनाब सेल्स टैक्स के बारे में है जी, 8B जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है जनाब आपका, मतलब कि सेल्स टैक्स के केस में इनपुट जो है आप 90% से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, तो ये उसके बारे में है जी। और ये पीओएस के बारे में है जनाब, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, इनवॉइस मैनेजमेंट जनाब, सेल्स लेजर आ जाएगा इसमें, जो आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस हैं वो आप डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एक मिनट। बहुत बढ़िया। जी आवाज़ आ रही है? जी जनाब, जी आ रही है। यहाँ तक किसी की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, काइंडली बताइएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का आई गेस नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आईआरएस हो गया, बेसिक अकाउंटिंग का आई गेस सबको आइडिया ही होगा आप लोगों में से। बीकॉम वाले भी हैं यहाँ पे, एलएलबी वाले हैं मोस्टली, फिर बीएस वाले भी आ गए। तो बेसिक अकाउंटिंग का तो आप लोगों को आइडिया होगा, एनी इसमें देख भी लेंगे। बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है डेप्रिसिएशन की, अमोर्टाइजेशन की, प्रोविजंस के बारे में जानने की, फिर आपके जो क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल अकाउंट्स आप कह लें, किस तरह उसको पढ़ा जाए, किस तरह उसको मैनेज किया जाए, तो उसको भी देखेंगे। दैन जनाब आईआरएस और इनकम टैक्स आपके साथ-साथ चलेंगे जनाब। अगर हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं या सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं इधर इनकम टैक्स में, तो आईआरएस में भी जाकर देखेंगे कि पोर्टल में इनकम फ्रॉम सैलरी को किस तरह हमने मेंशन करना है या उसकी फिगर्स किस तरह पंच करनी है। आफ्टर दैट सेल्स टैक्स आ जाएगा, तो सेल्स टैक्स भी उसी तरह चलेगा जनाब। सेल्स टैक्स टू आईआरएस चलेंगे। सेल्स टैक्स में सेक्शंस देखेंगे। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में हम सेक्शन देखते जाएँगे और साथ-साथ हम आईआरएस पे जाते जाएँगे। और एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में ये तकरीबन हम सारा कुछ जो है एससीसीपी का एक पोर्टल है जनाब, एससीसीपी ई सर्विसेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इधर से देखेंगे, ई सर्विसेज से ही। तो इसमें जितना भी है जनाब, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किस तरह करनी है जनाब, कंपनी की सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ किस तरह अप्लाई करनी है, नेम रिज़र्व किस तरह करना है। फिर अगर हम लॉगिन करें तो कंपनी आपने डिज़ॉल्व किस तरह करनी है जनाब, कंपनी एग्ज़िट आ जाएगी, मिसलेनियस आ जाएगा, इंस्पेक्शन के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है जनाब, आपने स्प्लाइन ऑफ बिज़नेस किस तरह चेंज करना है, आपने एनुअल फॉर्म्स किस तरह अप्लाई करने हैं जी, चेंज ऑफ कंपनी नेम है जी, कंपनी का स्टेटस किस तरह कन्वर्ट करना है, सपोज़ अगर आपकी एसएमसी है तो प्राइवेट लिमिटेड में किस तरह जाएँगे, प्राइवेट लिमिटेड से सिंगल मेंबर कंपनी किस तरह बनेगी, या प्राइवेट लिमिटेड से आपने लिमिटेड एंटिटी किस तरह बनानी है जी, स्टेटस उसका किस तरह चेंज करना है जी। अगर आपकी कंपनी बिज़नेस में नहीं है तो जनाब आप इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं जी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मेन पे भी आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न मल्टीपल फॉर्म्स, कि आपने एससीसीपी की एनुअल रिटर्न किस तरह सबमिट करनी है। इसमें आपका फॉर्म ए आ जाएगा, फॉर्म 29, 28, इसकी कंप्लायंस आपने किस तरह करनी है जी। अच्छा जी, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है जी, इसमें अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया है, आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस चेंज हो गई है, आपने कंपनी का नेम चेंज कर लिया है, तो वो किस तरह लेके चलेंगे जी। अच्छा जी, ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप इसको देख लेंगे जी। चेंज ऑफ एड्रेस आ जाएगा, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स आ जाएँगी, फ फॉर्म 45 आ जाएगा, पेनल्टी की पेमेंट आ जाएगी जनाब।
अपॉइंटमेंट ऑफ चेंज ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स फॉर्म 29 आ जाएगा और फॉर्म 1 आ जाएगा जी। अच्छा जी, बाकी आपके जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो आपके फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न में आ रहे होंगे। मतलब कि आपने शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, सॉरी, अपना कैपिटल किस तरह एनहांस करना है, ऑथराइज़ कैपिटल किस तरह बढ़ाएँगे, पेड अप कैपिटल किस तरह बढ़ाएँगे, एससीसीबी में एनुअल अकाउंट्स किस तरह फाइल करेंगे, व्हाट्सएवर ये सारे प्रोसेसेस आपके फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न में आ रहे होंगे जी। ये आप देख सकते हैं जी। अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज या प्लेज करवाई हुई है, कोई स्टॉक प्लेज करवाया हुआ है, तो वो जो है उसका आ जाएगा जनाब फॉर्म 10, फॉर्म 16, फॉर्म 17, वो इसके थ्रू आ जाएंगे जनाब। स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगी, व्हाट्सएवर, ये सारे कुछ इधर आ रहा होगा, तो इसको देख लेंगे जी। अच्छा जी, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एससीसीपी हो गया, आईपीओ के बारे में मैं आपको दिखाई देता हूँ जी। अच्छा जी, जो आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन है जनाब, इसका प्रोसेस भी अब हो चुका है ऑनलाइन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को जो शायद आपको आइडिया भी हो, जो आपके एलएलबी हज़रात हैं, जिनका लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को ही है। क्योंकि इसमें जो ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजुअली वही होता है जनाब, आपके एलएलबी हैं या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट हैं, जिन्होंने आईपीओ से ऑथराइज़ेशन ली होती है, सर्टिफ़िकेशन ली होती है। लेकिन ये है कि इसमें कोई आम बंदा भी किसी के बिहाफ़ पे भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकता है। सो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, चाहे आपने ट्रेडमार्क सर्च करना है, चाहे ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, कोई ऑब्जर्वेशन लग जाती है, वो भी सारी ऑनलाइन आप उसका रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं या फिज़िकल सबमिट कर सकते हैं। और ये जो आपका ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट जो है आपका 2 इयर्स ले जाता है जी। तो इसके बारे में भी देखेंगे जनाब हम सारा। आप खुद आप खुद से भी जनाब इसको देख सकते हैं जनाब, किस तरह ये इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चैम्बर्स वगैरह के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा जनाब, और हम देख लेंगे जनाब किसी भी चैम्बर की जो मेंबरशिप है उसको किस तरह अवेल किया जा सकता है, उसका फॉर्म किस तरह फिल करेंगे, सबमिशन किस तरह होगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अच्छा जी, आईआरएस में क्या देखेंगे हम? आईआरएस का बैकग्राउंड देख लेंगे जनाब, किस तरह एनटीएन आपने किस तरह रजिस्टर करना है जनाब आईआरएस में। मोबाइल नंबर और ईमेल आप किस तरह अपडेट करेंगे अपने आईआरएस पोर्टल में। बिज़नेस एड्रेस किस तरह चेंज करेंगे या बिज़नेस एड्रेस किस तरह ऐड करेंगे या किस तरह रिमूव करेंगे। न्यू बिज़नेस किस तरह ऐड किया जाएगा जनाब। बिज़नेस की डिलीशन आ जाएगी। बिज़नेस को रीनेम किस तरह करना है जी। प्रिंसिपल एक्टिविटी या बिज़नेस एक्टिविटी, आप सपोज़ अगर आप पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं और अब आप सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी किस तरह चेंज कर सकते हैं। सब बिज़नेस एक्टिविटी यानी कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। अब एफबीआर में किस तरह आ रहा होता है जनाब, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के आगे लतादार एक्टिविटीज़ है। ट्रेडिंग अब बाइक की भी हो सकती है, ट्रेडिंग फर्टिलाइज़र की भी हो सकती है, ट्रेडिंग गुड्स की भी हो सकती है, व्हाट्सएवर। तो अब सब बिज़नेस एक्टिविटी जो है उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये वही आ गया जनाब, बिज़नेस अकाउंट या बिज़नेस किस तरह ऐड करना है जी। अम, फिर आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनाब, अगर आपकी आपकी 3-4 सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, आप सैलरीड इंडिविजुअल भी हैं, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, आपको रेंटल इनकम भी आ रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई, आपके पास डिविडेंड भी आ रहा है जनाब, इनकम फ्रॉम बिज़नेस भी आ रही है। तो अगर आपकी मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट करेंगे जनाब। ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव या लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस तरह ऐड कर सकते हैं आप, एम्प्लॉयर की डिटेल्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रिलेटेड रूल्स को किस तरह हम लेके चलेंगे उसके बारे में है जी। और फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आ जाएगा कि इनको हमने एफबीआर के साथ किस तरह रजिस्टर करना है जी।
अच्छा, ये डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ इनकम आ जाएगा बेसिकली। एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे पास 5 सोर्सेज़ ऑफ इनकम है जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और कैपिटल गेन। तो आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो सारा इन्हीं इन्हीं सोर्स ऑफ इनकम के गिर्द घूम रहा है जी। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रेजीम्स। तो हमारे पास 4 टाइप के टैक्स रेजीम्स हैं जनाब, एनटीआर, एमटीआर, एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक। यानी कि नॉर्मल टैक्स रेजीम, मिनिमम टैक्स रेजीम, फाइनल टैक्स रेजीम और सेपरेट ब्लॉक इनकम। तो आपकी जो इनकम है जनाब वो सारी इन्हीं टैक्स रेजीम्स के गिर्द घूमती है और ये यूजुअली आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स करते हुए काम आएँगे जनाब। आपने इनकम की सेग्रीगेशन करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा जी, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफबीआर पोर्टल ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको डिटेल में देखेंगे जनाब। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में भी देखा जाएगा जनाब। और यूजुअली तकरीबन हम जो है ना मेजर सेक्शंस जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के उसको कवर करेंगे। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है जनाब, एडवांस टैक्स, मिनिमम कॉर्पोरेट, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, फिर अनएक्सपेंड इनकम है, टैक्स क्रेडिट्स हैं, अलाउंसेस, सेकंड स्केड्यूल, व्हाट्सोएवर, पेनल्टीज, डिफॉल्ट चार्ज वगैरह को देखा जाएगा। और डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ जी। तो आपने देख के घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इसको देखेंगे जी स्टार्ट में। फिर जनाब विदहोल्डिंग की प्रोविजंस है जनाब कि विदहोल्डिंग टैक्स यानी कि टैक्स किस तरह हमने विदहेल्ड करना है जनाब, या किस तरह विदहेल्ड होता है या टैक्स किस तरह कटता है जनाब। सैलरी हो गया, डिविडेंड पे, प्राइस बॉन्ड पे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है आपका बैंक प्रॉफिट जी। पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है जी। एक्सपोर्ट पे टैक्स किस तरह कटेगा जनाब, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे, रेंट पे। और टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स जनाब, किस टाइम पे टैक्स काटना है आपने। अच्छा जी, इनकम टैक्स रिटर्न और विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स ये आ जाएगा इसमें। फिर आपका जनाब नोटिस के रिप्लाईज वगैरह आ जाएंगे और प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। आपने रिप्लाईज किस तरह ड्राफ्ट करने हैं, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड है और किस तरह आपने प्रेजेंट होना है जनाब कंसर्न्ड ऑफिसर के सामने। अच्छा जी, असेसमेंट्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट्स आ जाएंगी। इसमें सेल्फ असेसमेंट आ जाएगी अंडर सेक्शन 120, फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगी, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आ जाएगी। यूजुअली असेसमेंट का मतलब ये है कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो आप कमिश्नर आपको कंसीडर करता है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न की है वो डीम टू बी असेस्ड है, यानी कि वो ट्रू एंड फेयर टू देयर नॉलेज एंड बिलीफ है। लेकिन उसके बाद जो है कमिश्नर आपकी असेसमेंट को अमेंड भी कर सकता है। यानी कि असेसमेंट का मतलब है जो आपने अगर आप असेसमेंट का उर्दू मतलब ले लें कि जो आपने इंफॉर्मेशन की तकमील की है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। मतलब कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड फेयर है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो कमिश्नर आफ्टर सबमिशन ऑफ योर रिटर्न किसी सब्सीक्वेंट पीरियड में आपको नोटिस भेज सकता है जनाब के जो आपने इनकम डिक्लेयर किया है, जो आपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं, जो आपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, इनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जी। वो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे या उसके पास जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी असेसमेंट को अमेंड कर देगा जी कि आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है जनाब, आपकी इनकम ज़्यादा बनती है या आपने इतने एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं या आपके एक्सपेंसेस अलाउेबल नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न होगी। देन आपकी जनाब आ जाएगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते, वेल स्टेटमेंट नहीं सबमिट करते या व्हाट्सएवर जो भी है जनाब, आपको कमिश्नर आपको नोटिस वगैरह भेजता है जनाब, आप उसकी कंप्लाइंस नहीं करते तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपनी बेस्ट जजमेंट लगा के जनाब आपकी इनकम खुद ही एट्रीब्यूट कर लेता है जनाब, खुद ही डिटरमिन कर लेता है जनाब कि आपकी इनकम ये होगी, आपके एक्सपेंसेस ये होंगे, आपके एसेट्स ये होंगे। जो भी एफबीआर के पास रिकॉर्ड होगा उसकी बेस पे, और बैंकिंग चैनल से भी हो सकता है, वो आपको गवर्नमेंट लेवल से भी हो सकता है जी। अच्छा जी, फिर रिफंड की एप्लीकेशन है, ये मैं आपको पोर्टल से भी बता चुका हूँ कि रिफंड किस तरह क्लेम किया जाए, किस तरह अवेल किया जाए, इसको देखा जाएगा।
फिर रिफंड की एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। अपील्स आ जाएंगी जी। बेसिकली अपील का पर्पज़ क्या है जी कि आप कमिश्नर ने या आपके असेसिंग ऑफिसर ने कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट जनाब एपलेट फॉर्म्स हैं आपके पास, कुछ एपलेट फॉर्म है, कुछ वो ATIR भी है, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू CIR अपील्स भी है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स भी हैं। तो ये 2 फॉर्म्स हैं और इसके बाद जनाब सबसे पहले आप जाते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास। देन सब्सिक्वेंटली अगर उधर भी आपके हक में फैसला नहीं आता तो जनाब आप एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू चले जाते हैं, और उसके बाद अगर आप LLB वगैरह हैं तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और सब्सिक्वेंटली आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जा सकते हैं इसको। तो इसको देखा जाएगा जनाब, आपने अपील्स किस तरह अपील्स की एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, ग्राउंड्स ऑफ अपील किस तरह ड्राफ्ट करने हैं, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होंगे व्हाट्सएवर जी, और स्टे एप्लीकेशन किस तरह फाइल करनी है जनाब आपने। अच्छा जी, सेल्स टैक्स आ गया, इसमें जनाब प्रोविंशियल टैक्स और फेडरल टैक्स जो जनरल सेल्स टैक्स है इसके बारे में देखेंगे जी। स्कोप ऑफ टैक्स आ जाएगा जनाब, इसको देखा जाएगा, स्कोप ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज को देखा जाएगा जी। विदहोल्डिंग टैक्सेस है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स है जनाब। इनपुट टैक्स का पर्पज़ ये है कि इनपुट टैक्स आपको मिलता है जो आप परचेजेस करते हैं, और आउटपुट टैक्स वो होता है जो आप जब अपनी सप्लाई करते हैं तो उस पे लगाते हैं जी, इसके बारे में देखा जाएगा जनाब। फिर इसमें जो आपके सेल्स टैक्स के जितने भी स्केड्यूल्स हैं, थर्ड स्केड्यूल है, फिफ्थ स्केड्यूल है, 6, 7, 8, जो 6 और 8 जितने भी आपके स्केड्यूल्स हैं उनको देखा जाएगा, उनका पर्पज़ क्या है जी। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड आपने किस तरह मेंटेन करना है जी, इसको देखा जाएगा। रिक्वायरमेंट प्रोसीजर फॉर सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स की फाइलिंग है, उसकी वर्किंग है, उसके नेगेटिव्स के बारे में एवरीथिंग, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, इसको भी देखा जाएगा जी। अच्छा जी, फिर आपके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। अब जो गुड्स हैं, आपकी गुड्स तो चली गई आपकी फेडरल डोमेन में, लेकिन जो सर्विसेज हैं आफ्टर 19th अमेंडमेंट, जो आपकी सर्विसेज हैं दे विल बी टैक्सेबल अंडर द रेलेवेंट प्रोविंसेस। जैसे अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं, या होटलिंग की सर्विसेज हैं, या कोई व्हाट्सएवर कोई भी सर्विसेज लगा लें, होटलिंग की, क्लीनिंग की, HR, लीगल सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं वो आपकी रेलेवेंट प्रोविंस में टैक्स होंगी, जो सेल्स टैक्स है जी। तो इसके लिए पंजाब में एक इंस्टीट्यूट है PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध में SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KP में KPR है जी, KP रेवेन्यू अथॉरिटी, और बलूचिस्तान में BRA है जनाब, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो इसमें इनकम टैक्स ये सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो हैं मंथली लेवल पे जा रही होती हैं। तो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट होगी प्रोविंसेस की, और कौन सा पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है जनाब, रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, विदहोल्डिंग किस तरह करनी है, फाइलिंग किस तरह करनी है, ये देखा जाएगा जी। यहाँ तक बता दें काइंडली, अगर किसी ने ब्रेक भी लेनी है जनाब वो भी बता दें। थक गए होंगे आप लोग यकीनन। नहीं बिल्कुल भी सर, नहीं थके नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जी जी, अच्छा बाकी भी बता दें, बाकी जो हैं वो। सर प्लीज कंटिन्यू रखें, क्योंकि काफी जगह जगहों पे आज वर्किंग डे था, तो हम जो क्लास का वेट कर रहे हैं कि एंड हो जाए फिर। जी जी, श्योर श्योर, ओके ओके जी, ठीक है जी। अच्छा जी, SCCP के बारे में और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के बारे में जनाब, कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है जी, पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप किस तरह रजिस्टर्ड होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक नया कॉन्सेप्ट है जी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत किस तरह रजिस्टर्ड होगी, इसको देखा जाएगा जनाब। कंपनीज एक्ट को देखा जाएगा। ई सर्विसेज के बारे में जिस तरह मैंने आपको पोर्टल दिखाया अभी SCCP का, उसमें देख लेंगे जनाब किस किस तरह की कॉर्पोरेट फाइलिंग्स हैं, किस तरह होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, किस किस तरह अटेस्टेशन होगी, सारा कुछ आ जाएगा जी।
पार्टनरशिप के बारे में जनाब, पार्टनरशिप कैसे बनेंगी, इसकी खसूसियात क्या हैं, डिफरेंस क्या है जी पार्टनरशिप में और डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस में अदर देन पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप डीड किस तरह आप ड्राफ्ट करेंगे, पार्टनरशिप किस तरह बनाएंगे, पार्टनरशिप में कोई मॉडिफिकेशन आएगी, कोई पार्टनर छोड़ गया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन किस तरह हम करेंगे जी। एलएलबी किस तरह बनाएँगे जनाब? एलएलबी के बेनिफिट्स क्या हैं? यूजुअली एक है पार्टनरशिप, वो आपकी बनती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके प्रोविंशियल लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। एलएलपी जो जनाब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है इसका इसका कॉन्सेप्ट आया है जी एसएचसीपी के थ्रू। तो ये आपकी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये जाती है एसएचसीपी में रजिस्टर होती है जनाब। बेसिकली इसका ये है कि ये इसकी डिसोल्यूशन ईज़िली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें ये है कि जनाब इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है कंपल्सरी है। और आपकी दूसरी जो पार्टनरशिप है उसमें ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कंपल्सरी नहीं है जी। ओके जी। अच्छा जी, कंपनी के बारे में जनाब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज़ आ जाएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे जनाब, कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस देख लेंगे, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स आ जाएँगे, एनुअल रिटर्न्स आ जाएँगी, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अपॉइंटमेंट और चेंज आ जाएगा ऑफिसर्स में, ऑथराइज़ और पेड अप कैपिटल किस तरह एनहांस करना है या चेंज करना है, चेंज ऑफ नेम और एड्रेस आ जाएगा। आपकी ऑल्ट्रेशन आ रही है मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में, अगर मेमोरेंडम में आ रही है सपोज़ नेम चेंज कर लिया, एड्रेस चेंज कर लिया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस चेंज कर ली, तो उसको किस तरह लेके चलेंगे। फिर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को किस तरह डिसॉल्व किया जाए, तो उसके लिए ईज़ी एग्ज़िट रेगुलेशंस को लेके चला जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किया और वो एक्सेप्ट हो गया और आपको उसकी क्या कहते हैं उसको, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए जिस पे एससीसीपी की स्टैम्प वगैरह लगी हो, तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी किस तरह अप्लाई करनी है जनाब, फिजिकली फॉर्म में भी और डिजिटल भी, सॉरी। अच्छा जी, फिर एससीसीपी का पोर्टल जो है इसको ई सर्विसेज के नाम से जाना जाता है जनाब। तो पोर्टल में नेशनल यूज़र की किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, फॉरेनर की किस तरह करनी है, नेम किस तरह रिज़र्व करेंगे, चेंज ऑफ नेम व्हाट्सएवर, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी है जनाब, व्हाट्सएवर ये सारा आ जाएगा। और फिर इसमें जनाब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ कंपनी प्रोविंस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, फॉर्म ए है जी, कैपिटल की एनहांसमेंट है, फॉर्म 45 व्हाट्सएवर ये सारा कुछ आ जाएगा जी। और इसके अलावा अगर आपके पास पासवर्ड भूल गया है आपको, तो आप किस तरह रिकवर करेंगे जनाब, यूज़र डिलीशन के बारे में, यूज़र एक्टिवेशन के बारे में। आईपीओ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जनाब, इसको देखा जाएगा, यानी कि आपने ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरह रजिस्टर करवानी है अपनी जी। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन से फॉर्म्स चलेंगे इसके साथ, कौन से फॉर्म्स की सबमिशन होगी, किस तरह सबमिशन होगी, ट्रेडमार्क को किस तरह आप रजिस्टर करेंगे, किस तरह का ट्रेडमार्क होना चाहिए, किस तरह का लोगो होना चाहिए आपका। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देख लेंगे जनाब के इसके बेनिफिट क्या हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन होनी है इसकी, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़, यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी जी। अच्छा जी। अच्छा जी, विज़न तो हमारा यही है कि जनाब आप सर्टिफ़िकेशन लें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोज़र में अपना भी नाम रोशन करें, हमारा भी नाम रोशन करें, अच्छी अर्निंग करें आप लोग। यार 1 मिनट सो इसके अलावा जो फाइनेंशियल गैप है या टैक्स का गैप है, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, आपको पता है कि जो इन अपकमिंग ईयर्स आप कह लें कि 1 से 2 ईयर्स में हमें टैक्स प्रोफेशनल्स की डिमांड इतनी को बढ़ जाएगी कि आपकी सो आगे मेबी 2 टू 3 टाइम्स एनहांसमेंट इसमें आए। एस एफबीआर आपका जा रहा है जनाब नॉन फाइलर्स के पीछे। अभी-अभी रिसेंटली कल की बात है कि 7
लाख यानी कि 700,000 इंडिविजुअल्स जो है ना, इसमें कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स भी हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स भी हैं, इसमें आपकी कंपनीज भी हैं, पार्टनरशिप कंसर्न्स भी हैं। 7 लाख लोगों को नोटिस इशू हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरे स्टेप पे वो जा रहे हैं जनाब, अगर आप नॉन फाइलर हैं और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं, तो आपके गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, आपके सिम के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो विद इन 1 to 2 ईयर्स मैं तो इसका बूम देख रहा हूँ मेरे भाइयों। होपफुली इसी साल में ही आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाएँ। इसके अलावा जी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही हमारी कोर्स कंप्लीशन होगी तो उसके बाद जनाब सर्टिफिकेट इशू किए जाएँगे सब कोई। और इसके अलावा अगर किसी को प्लेसमेंट की ज़रूरत हुई, किसी ने इंटर्नशिप वगैरह करनी हुई, तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं जनाब, इंटर्नशिप भी करवा सकते हैं सब कोई। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उम्मीद है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये नंबर्स हैं हमारे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप विज़िट भी कर सकते हैं जनाब। ये वेबसाइट है जी, इस पे पता नहीं क्लिक होगा कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये हमारी वेबसाइट है जी, और इसमें एक कोर्स चल रहा होगा शायद। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने अभी स्टार्ट करना है जी। और अच्छा जी, जनाब ये एलएमएस है, इसकी एक्सेस मिल जाएगी सबको। सो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं वेबसाइट को। अच्छा जी, ये था जनाब मेरी तरफ से आज के लिए, और अब आप लोग बता दें जनाब। सर एक क्वेश्चन है, जी, अ, जी। मेरा एक क्वेश्चन है पर्टिकुलरली। जो एक कोर्स है, सिंस ये बहुत अच्छा है अगर किसी ने कंसल्टेंसी भी स्टार्ट करनी हो, लेकिन आपको पता है कि बड़ी कॉरपोरेशन में आप खुद भी रहे हैं मैनेजर टैक्सेशन। सर अगर ये मैनेजर टैक्सेशन की जो करियर प्रोफाइल है, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है जो जो इस वक्त हमारे कंपनी हमारी कंट्री में चल रहा है, यानी एमएनसीज कितना पे करती हैं, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न्स हैं, तो इस पे मतलब इसकी लोअर सैलरी या कोई रेंज इस तरह की बता दें थोड़ी सी यार इस पे देखो, भी। मैं तो, आप कह लें कि मैं तो मैनेजर लेवल पे नहीं गया, मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर ही था। सो मैंने जॉब किया जनाब 2 साल। सो मैंने छोड़ी है जनाब 225 पे, 2,25,000 पे, अभी रिसेंटली ऑन 30th ऑफ नवंबर। बाकी आप बात कर रहे हैं जनाब सैलरी स्ट्रक्चर की, सो आई गेस कि ये वेरी करेगा यार, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। अगर आप एमएनसी में जाते हैं तो एमएनसीज में, अब मैं आपको बताऊं, मैं स्टार्ट पे गया था 110 पे, ठीक है, और मैं गया था जनाब 21 में, 21 1 सितंबर 21 को, एंड देन फर्दर मेरी प्रमोशन हो गई एंड सो ऑन व्हाटसएवर, मैं 225 पे चला गया। बाकी अगर आप लोकल इंडस्ट्री पे चलें तो जनाब लोकल इंडस्ट्री आपको, आप कह लें कि 80,000 प्लस जो है ना आपको पे कर सकती है। और अगर आप मैनेजर टैक्सेशन के लेवल पे जा रहे हैं तो जनाब आई गेस सो एटलीस्ट 150 175 से ऊपर तो जाना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मे बी इससे भी ऊपर जा सकता है काम। बाकी बहुत शुक्रिया। आपकी स्किल्स भी वेरी करती हैं, आपकी इंडस्ट्री की नेचर भी वेरी करती है। अगर आप टेक्सटाइल में चले जाएँगे तो जनाब वो पहले ही तबाहशुदा है। टेक्सटाइल आपको इतना पे नहीं करेगी। तो अगर आप सर्विस सेक्टर में जाएँगे तो सर्विस सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा, जिस तरह आजकल आपका आईटी सेक्टर है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुस जाएँ तो आपको बहुत अच्छा पे करें। जी, बाकी इसके अलावा कोई और बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। जी, बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन हो जी? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा जनाब बता दें, फिर इंशाल्लाह हम गुड नोट पे एंड करते हैं इसको, और होपफुली आप लोग जनाब जॉइन करेंगे सारे। जी बिल्कुल जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब आप लेट हो गए या आपने ज्वाइन ही अभी किया है? सॉरी, मेरे इल्म में नहीं था। मैं है ना लेट इसलिए हूँ, तो मुझे बहुत लेट यानी कि मैसेज मिला। चले तो आप जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा इसका काइंडली। जी बेहतर हो रिकॉर्डेड गया, लेक्चर जो है ना अवेलेबल हो जाएगा होपफुली आज रात तक ही ना, तो आप वो ले लीजिएगा। बेहतर हो गया। मैं इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन भी अपने प्रिपेयर कर लूँगा, तो इंशाल्लाह बाद दोबारा मैं आपसे पूछ लूँगा। जी जी सर ये पूछना था कि ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप रेगुलर क्लास? कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह अपकमिंग मंडे जो है ना, इससे हम बाकायदा जो है ना क्लासेस का स्टार्ट करें। जी बेहतर हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं क्लासेस के बाद या ओरिएंटेशन के बाद जैसे सेशन स्टार्ट होगा हमारा जी। जी थैंक यू चलें सर। जी आप, थैंक यू जी। अच्छा जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं इसको और फिर मिलते हैं जी। ओके जी, अल्लाह जी हाफिज़। sure, सर, थैंक बहुत यू शुक्रिया सर। सर, बहुत अच्छा सेशन था। शुक्रिया जी, शुक्रिया आप लोग।